सब्सक्राइब कीजिए आर की लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आर के लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जिसमें अभी हमने सिलेक्टेड 100 सेंटेंस लिए हैं फ्रेंड्स, उनकी सीरीज कर रहे हैं और आज डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस का हमारा 3rd लेक्चर है। ओके फ्रेंड्स, एज यू नो स्कूल कॉलेजेस अभी ऑफ चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज होती हैं बट आपको इतना बर्डन नहीं होता। आई नो इट वेरी वेल। और फ्रेंड्स, बोर्ड्स के अभी रिजल्ट आने बाकी हैं, तब तक अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो इन वीडियोस को सुनकर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी जो इंटरनल स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो सके। और अगर आप स्टूडेंट्स नहीं भी हैं तो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो सभी के लिए बेनिफिशियल हैं। आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास जिसमें हम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस करेंगे। ओके, और हमारा फर्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, क्या तुम गलत हो। और इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स? आर यू इन द रॉन्ग। इसको आप दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, आर यू रॉन्ग। फ्रेंड्स, इन सब सेंटेंसेस को आपको मैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यूज करना बताते जाऊंगी ताकि आप लोगों के सामने अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है या वो सिचुएशन होती है तो आपको ऑटोमेटिकली सब याद आ जाएगा। ये नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके सामने आपका कोई फ्रेंड ऐसे बेतुकी बातें करने लगता है और आपको अच्छा नहीं लगता, फिर आप बोलते हैं क्या तुम होश में हो। ठीक है, और हमारा सेंटेंस क्या बन गया फ्रेंड्स? क्या तुम होश में हो। और इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स? आर यू इन योर सेंसेस। इस तरह से फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस को आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये बिल्कुल आपकी जुबान पर बैठ जाएंगे। क्या तुम सही हो। ठीक है, हम इसे क्या बोलेंगे? आर यू इन द राइट। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में आप सिचुएशन देखिए फ्रेंड, आपका कोई फ्रेंड जोर जोर से आवाज़ें लगा रहा है, चिल्ला रहा है। ठीक है, और जब वो आपके पास आता है तो आप उसे कहते हैं तुम जान लगा कर चिल्ला रहे थे। ठीक है ना, और हमारी देखिए हिंदी वर्जन सेंटेंस क्या बनता है? तुम जान लगा कर चिल्ला रहे थे। और फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू वर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस। एक बार फिर से रीड कीजिए फ्रेंड्स, यू वर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस बड़ा भले ही लग रहा है आपको, लेकिन देखने में ऐसा है, वाकई ऐसा कुछ नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, हिंदी सेंटेंस है हमारा, मोबाइल रिपेयरिंग के लिए उसके पास था। ठीक है, और इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द मोबाइल वाज विद हिम फॉर रिपेयर्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में क्या है? वो एक कुख्यात व्यक्ति है। हमने किसी अनजान व्यक्ति को देखा और फ्रेंड्स, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसे कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, आपस में हम 2-3 दोस्त खड़े हैं तो हम कहते हैं कि भाई देखो, ये अजनबी हमारे मोहल्ले में आया है, हमारे एरिया में आया है और ये बहुत ही अच्छा इंसान है। लेकिन आपका कोई दूसरा फ्रेंड उसके बारे में सब जानता है और वो कहता नहीं तुम गलत हो, वो एक कुख्यात व्यक्ति है। फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में देखिए हमें एक सेंटेंस मिल जाता है, वो एक कुख्यात व्यक्ति है। हम किसी तीसरे आदमी के बारे में बता रहे हैं, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड्स, ही इज ए नोटोरियस पर्सन। ठीक है, नोटोरियस को हम क्या बोलते हैं? कुख्यात। और पर्सन हो गया व्यक्ति और ही हो गया तो वह है फ्रेंड्स, इसलिए हमारा देखिए सेंटेंस बन जाता है, ही इज ए नोटोरियस पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, सिचुएशन देखिए आपने कोई अपनी लाइफ में कोई ऐसा कदम उठाया है जो थोड़ा हटके है। फ्रेंड्स, आप सबसे कुछ अलग करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी फैमिली वाले क्या कहते हैं फ्रेंड्स? यह आम रास्ता नहीं है जिस पर तुम चल रहे हो। ठीक है, और आपके फ्रेंड्स भी यही बोलते हैं कि भाई कहने और करने में तो बहुत फ़र्क होता है, ये कोई आम रास्ता नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हमारा सेंटेंस बनता है फ्रेंड्स, यह आम रास्ता नहीं है। और इसे इंग्लिश में बोलेंगे, दिस इज़ नॉट ए थॉरफेयर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम थ्रोफेयर नहीं बोलते, इसको थॉरफेयर बोलेंगे।
फ्रेंड्स इसको क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट ए थारोफेयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। आप अपने घर से बाइक लेकर निकल पड़ते हैं और आपका फ्रेंड्स आपसे थोड़ा आगे मिलता है, ठीक है। आप दोनों जा रहे हैं और आगे रास्ता आपको ब्लॉक मिलता है, बंद मिलता है, तो आप क्या कहते हैं फिर कि रोड रिपेयरिंग की वजह से बंद हो गई है, ठीक है। आपस में दोनों बातें करते हैं, दोनों वापस वहाँ से मुड़ते हैं। फ्रेंड्स अगर ऐसी सिचुएशन में आप इंग्लिश में टॉक करते हैं तो आप उसे कैसे बोलेंगे? देखिए हिंदी सेंटेंस देखिए, पहले हमारा रोड रिपेयरिंग की वजह से बंद हो गई है, ओके। और इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द रोड हैज़ बीन क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कोई चीज़ कॉमन हो जाती है, जो चर्चा में रहती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोई भी टॉपिक हो जाता है हमारी सोसाइटी में, हमारे पास पड़ोस में, तो हम कहते हैं आजकल यही बात चर्चा में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा सेंटेंस है, देखिए ये चर्चा में है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज़ इन टॉक। अब देखिए फ्रेंड्स हमने पहले सेंटेंस में किया कि ये चर्चा में है। जैसे कि आपके पास पड़ोस में, आपकी सोसाइटी में, आपकी कॉलोनी में कोई एक कॉमन सा टॉपिक चल पड़ा है फ्रेंड्स, उस पे ही ज़्यादा डिस्कस करते हैं लोग। कि ऐसे ही मान लीजिए आप किसी को कोरोना हो गया, हुआ है फैमिली में से किसी एक मेंबर को, उसको आइसोलेट किया गया, लेकिन उनके बारे में चर्चा क्या चल रही है कि उनकी तो सारी फैमिली को ही आइसोलेट कर दिया गया है, सबको कोरोना हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर ऐसी जब झूठी बात होती है तो हम उसे क्या कहते हैं कि जो इसके बारे में जानता है वो कहता है नहीं यह एक अफवाह है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस तरह के सेंटेंसेस तो अक्सर यूज होते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए आपका हिंदी सेंटेंस निकला यह एक अफवाह है। फ्रेंड्स देखिए ऐसी सिचुएशन में हमें सेंटेंस क्या मिलता है? यह एक अफवाह है। और फ्रेंड्स इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस इज ए र्यूमर। अफवाह को हम र्यूमर बोलते हैं, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स एक सिचुएशन और आती है हमारे सामने। हम घर में ही हैं, जैसे हम स्टूडेंट हैं, हमारे स्टडी टेबल से हमारे सारे पेन गायब हो जाते हैं और हम अपनी फैमिली में शोर मचाते हैं कि मेरे सारे पेन गायब कर दिए हैं, इसका दोषी कौन है? हिंदी में हम बोलते हैं दोषी कौन है, ठीक है। और इंग्लिश में बोलेंगे हु इज़ टू ब्लेम। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। हमारा सेंटेंस है क्या तुम दाईं तरफ हो, ठीक है। और इसको थोड़ा सिचुएशन से कनेक्ट कीजिए फ्रेंड्स। मान लीजिए कि आप और आपका फ्रेंड, आप लोगों ने डिसाइड किया है कि हमें उस माल प्लाजा के सामने मिलना है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपने टाइम सेट कर दिया कि भाई 12 बजे मिलना है, लेकिन होता क्या है आप पहुंच जाते हैं, आपका फ्रेंड पहुंच नहीं पाता है। आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम पहुंचे नहीं, कहाँ हो, ठीक है। और आपका फ्रेंड कहता है कि मैं तो पहुंच गया। तो उसको आप कैसे पूछेंगे फ्रेंड्स? इंग्लिश में पूछिए, हिंदी में नहीं पूछना आपको, ठीक है। क्या पूछेंगे? आर यू ऑन द राइट? क्योंकि लेफ़्ट साइड आप खड़े हो तो आप उसे यही पूछेंगे भाई लेफ़्ट में तो आप हो, अगर होता तो आपको दिख जाता, तो वहाँ नहीं है तो वो राइट ही होगा। तो आप पूछते हैं आर यू ऑन द राइट। और हिंदी में क्या है सेंटेंस? क्या तुम दाईं तरफ हो? और दाएं को बोलते हैं फ्रेंड्स राइट साइड, ठीक है। और इंग्लिश में हम इसे यूज करेंगे आर यू ऑन द राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। ये पेन धड़ल्ले से बिक रहा है, ठीक है। आप किसी पेन को लाए हो घर पे और उसकी तारीफ में कह रहे हो कि ये पेन धड़ल्ले से बिक रहा है, ओके। और इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड्स दिस पेन इज सेलिंग लाइक एनीथिंग। सेंटेंस देखिए पहले हिंदी में, क्या तुम बाईं तरफ हो, ठीक है। और उसे आप इंग्लिश में कैसे स्पीक करेंगे? आर यू ऑन द लेफ्ट। लेफ्ट को हम बाईं बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदी सेंटेंस है हमारा क्या तुम मुझसे डरते हो? और उसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड्स आर यू स्केयर्ड ऑफ मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। लगता है वो तुम्हारा कोई है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी क्लास में कोई नया स्टूडेंट आता है और फ्रेंड्स उसके साथ आपकी थोड़ी अच्छे से बन जाती है, ठीक है।
आपके जो पुराने वाले फ्रेंड्स होते हैं, पहले वाले, उनको थोड़ी जलन होती है वो, और आपके वो फ्रेंड्स कहने लग जाते हैं कि आजकल तुम इसी का ज़्यादा ख्याल रखते हो, लगता है वो तुम्हारा कोई है ना फ्रेंड्स। ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो हमारा हिंदी सेंटेंस देखिए, लगता है वो तुम्हारा कोई है। और इसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड्स, देखिए कल मैंने कराया था, लगता है को हम लुक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड्स, लुक्स एज, ऐसा लगता है, ही इज़ समवन टू यू, कि वो कोई है तुम्हारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदी सेंटेंस है हमारा, कोट के बटन बंद करो। ये तो अक्सर घर में बोला जाता है ना, जब बच्चे स्कूल जाते हैं या विंटर सीजन होता है तो अक्सर ये सेंटेंस यूज होता है। और फ्रेंड्स आप इसे इंग्लिश में बोलिएगा, बटन अप द कोट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, हमें बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। और इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वी शुड गिव अप बैड हैबिट्स। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदी है हमारा, तुम कब से यहाँ हो। फ्रेंड्स आप इसको थोड़ा सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझिए। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में जाते हैं, आपकी वहाँ पर जॉब लगी हुई है, ठीक है, और आप वहाँ पर अपने किसी क्लास फेलो को देखते हैं जो आपके साथ स्कूल या कॉलेज में था, वो भी वहीं पर जॉब करता है, लेकिन अभी तक आप उससे मिले नहीं हो, ठीक है। और जब आप उससे मिलते हैं तो या तो वो कहे या आप कहे, वहाँ पर इसी सिचुएशन में क्या सेंटेंस निकलता है, तुम कब से यहाँ हो, ठीक है, मतलब कब से यहाँ पर आपने ज्वाइन किया हुआ है। तो सेंटेंस बन गया फ्रेंड्स, तुम कब से यहाँ हो। और इसे कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स इंग्लिश में, सिंस व्हेन हैव यू बीन हेयर। फिर से देखिए फ्रेंड्स, सिंस व्हेन हैव यू बीन हेयर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, दूसरों की नकल मत करो। अक्सर बोलते हैं हम सब ये बात, ठीक है। और इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डोंट कॉपी अदर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। आप सिचुएशन देखिए फ्रेंड्स, आपके पिताजी या आपके बड़े भाई ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, और वो अपनी वॉच को ढूंढ रहे, घड़ी को ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिलती कहीं भी और वो आपको मिल जाती है। आप क्या कहते हैं, ये रही आपकी घड़ी, ठीक है। ये हमारा हिंदी सेंटेंस हो गया। और इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, हेयर इज़ योर वॉच। एक बार और प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, हेयर इज़ योर वॉच। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, हिंदी सेंटेंस हमारा, ये लीजिए पेन। फ्रेंड्स मान लीजिए आप बैंक गए हैं या किसी ऑफिस में हैं, तो आपसे कोई पेन मांगता है, ठीक है, और आप क्या कहते हैं, हिंदी में तो बोलेंगे ये लीजिए पेन, और इंग्लिश में कहते हैं हेयर इज़ द पेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, एक कहावत है, असंभव कुछ भी नहीं। ये हमारा हिंदी सेंटेंस हो गया फ्रेंड्स। अब आप इसे इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करेंगे, देयर इज़ ए सेइंग दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। फ्रेंड्स आपकी जो नॉर्मल रूटीन होती है, आपकी डेली लाइफ होती है, उसमें अगर आप इस तरह की बातें बोलते हैं तो आपको बड़ा ज्ञानवान समझा जाता है। फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस को आप थोड़ा कनेक्ट करके देखिएगा, ये बिल्कुल ईजी होते हैं। देखिए सेइंग क्या होती है, कहावत होती है, असंभव कुछ भी नहीं, इसको हम बोलते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाता है। देखिए देयर इज़ ए सेइंग that nothing is impossible। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, लैंप में तेल नहीं है। इसे कैसे बोलेंगे, द लैंप हैज़ नो ऑयल। ओके, और दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, सेकेंड वे सेंटेंस बन जाएगा हमारा, देयर इज़ नो ऑयल इन द लैंप। आप कोई सी भी वे से यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। पहले इसको आप थोड़ा सिचुएशन से समझिए, ठीक है। आपकी मदर आपको आवाज़ लगा रही है कि जल्दी भाग कर आओ, और आप नहीं आ पाते, आप वहीं अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। तो आपकी मदर पूछती है, भाई क्या हुआ, तुम क्यों नहीं आए। आप क्या कहते हैं, मेरा पैर दर्द हो रहा था, ठीक है, अपना रीज़न बताते हो क्यों नहीं आए। और उसे आप इंग्लिश में बोलिए मम्मी को भी, वो भी खुश हो जाएंगी कि बेटे को कितनी अच्छे से इंग्लिश आती है बोलनी। तो आप इसे कैसे स्पीक करेंगे फ्रेंड्स,
आई हैड ए पेन इन माई लेग। और दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, माई लेग वॉज पेनिंग, पेट दर्द हो रहा था। ठीक है, और इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे फ्रेंड्स, आई हैड ए स्टोमक एग। इसे आप सेकेंड वे से भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, माई स्टमक वॉज पेनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में है हमारा मुझे सिर दर्द हो रहा था। ठीक है, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई हैड ए हेडेक। सेकेंड वे से भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, माई हेड वाज पेनिंग। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, इस परेशानी से छुटकारा पाने का क्या कोई तरीका है। फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सिचुएशन से कनेक्ट कीजिए। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है और आप उसमें खुद को फंसा हुआ पाते हैं, उसे निकल नहीं पा रहे हैं, उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उस प्रॉब्लम के साथ आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप अपने किसी दूसरे दोस्त से पूछते हैं कि भाई मैं तो बहुत प्रॉब्लम में हूँ, इस परेशानी से छुटकारा पाने का क्या कोई तरीका है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स, इज देयर ए वे टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, ये लीजिए पैसे। ये हमारा हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे हेयर इज द मनी। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, रोहित आ गया, और इसे इंग्लिश में बोलेंगे हेयर कम्स रोहित। हिंदी सेंटेंस है हमारा लो टीचर आ गए, और कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स, हेयर कम्स द टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, हिंदी में है हमारा ये मेरे काबू से बाहर है। आप किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, दिस इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल। एक बार फ्रेंड्स आप इसको आराम से करना, उसके बाद थोड़ा और इम्प्रूव करना, और थर्ड टाइम तो आपकी बिल्कुल परफेक्शन आ जाएगी सेंटेंस में। आप पहले से बोलेंगे दिस इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल। ठीक है, और फिर फ्रेंड आप एक साथ बोलने की कोशिश कीजिए, दिस इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, हिंदी में है ये लो मैं आ गया। सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझिए फ्रेंड्स। मान लीजिए आपका कोई वेट कर रहा है और आप वहाँ नहीं पहुँचे हैं और आप अचानक से पहुँच जाते हैं, तो आप क्या कहते हो कि ये लो मैं आ गया। और इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स, हेयर कम्स आई। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, और आज का हमारा ये लास्ट सेंटेंस है। ओके, देखिए हिंदी में है भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, और इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स, गॉड्स ग्रेस इज ऑलवेज विद यू। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और फ्रेंड्स पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक एंड शेयर करना मत भूलना फ्रेंड्स। और कमेंट सेक्शन को भी खाली मत छोड़िएगा फ्रेंड्स, वहाँ पर भी कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।